बेटी घर की रौनक है, ममता की पहचान है, पिता का गर्व और मां की मुस्कान है। समाज के आईने में वो भी दिखाएगी अपना चेहरा, अपने हौसलों से रच देगी एक नया सवेरा। चाहत में लिपटी मोहब्बत से सजी, घर आंगन की रौनक मुस्कान में बसी। अल्लाह की रहमत और ईश्वर का वरदान, बेटियां हैं तो महकता है हिंदुस्तान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और एक बार फिर प्रदेश की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। टॉप 3 में जगह बनाकर उन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। कांगड़ा के न्यू गर्ल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना की साइना ठाकुर ने 700 में से 696 अंक हासिल करके प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आर के सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गंडाली बिलासपुर की छात्रा ने दूसरा स्थान पाया है और स्वारघाट व घुमारवी के स्कूलों की मुदिता शर्मा और परिणिका शर्मा ने तीसरे स्थान पर अपना परचम लहराया है। इस बार परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है और बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं। टॉप 10 में से 88 छात्राओं का स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज बेटियां सिर्फ घर की रौनक नहीं बल्कि समाज और देश का गर्व भी बन रही हैं। उनकी शिक्षा, उनके प्रयास और उनकी सफलताएं एक नया इतिहास रच रही हैं। हर बेटी को प्रोत्साहित करें, उन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी समाज और देश प्रगति करेगा। साइना ठाकुर से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। उनके आत्मविश्वास और मेहनत की दास्तान सुनने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं न्यू गर्ल पब्लिक स्कूल भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में, जहां की एक छात्रा साइना ठाकुर ने HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा में 700 में से 696 अंक लेकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस अचीवमेंट के बारे में साइना ठाकुर जी से इस खास पेशकश में हम आपसे रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साइना जी। गुड आफ्टरनून सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में टॉप करेंगी 10वीं में? ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट तो किया था, बिकॉज स्टार्टिंग के सेशन से वैसी प्रिपरेशन थी, तो उतना तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ टॉप 10 में तो आऊँगी मेरिट लिस्ट में। बट इट्स अ ब्रिलियंट सक्सेस कि फर्स्ट पोजीशन आई है। बहुत बड़ी बात है। आपके इस सक्सेस से सिर्फ आपके स्कूल का ही नहीं बल्कि भवारना का नाम भी पूरे प्रदेश में रोशन हो गया है। साइना जी, आप अपनी इस सक्सेस के लिए किसे प्रेरणा स्रोत मानती हैं? अगर इंस्पिरेशन हो तो हमारे स्कूल की लास्ट ईयर सीनियर थी मेरी, जिन्होंने 10th में टॉप किया था, तो उनकी सेकंड पोजीशन आई थी। सो वो भी एज अ इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और स्कूल में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो यही है वैसे तो। अगला प्रश्न मेरा यही था कि इस उपलब्धि के लिए आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या अपने टीचर्स का कितना योगदान मानती हैं? बहुत ज़्यादा, बिकॉज टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, पॉइंट टू पॉइंट मेरी मिस्टेक्स को करेक्ट करके मुझे बताना एंड मेरे सारे डाउट्स क्लियर करना। आर चेयरमैन सर श्री अंकुर कटोच सर एंड आर प्रिंसिपल मैम मिसेस निशा गुलेरिया मैम, वो तो लिटरली बहुत इनकरेज करते थे टू चेज योर ड्रीम्स एंड बी सक्सेसफुल इन योर गोल्स। सो थैंक यू ऑल। साइना जी, क्या आपकी इस एग्ज़ाम्स की तैयारी में कभी ऐसा पल भी आया कि आपको लगा कि शायद नहीं हो पाएगा? वैसे तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि अपना माइंडसेट ही वैसे पॉजिटिव रखा था, तो कभी नेगेटिविटी आई ही नहीं। और बाकी अगर थोड़ा बहुत हो भी तो टीचर्स इतना अच्छी तरह से गाइड करते थे, इतना अच्छा मोटिवेट करते थे कि कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। साइना जी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत तो बहुत करते हैं, उनका भी गोल रहता है कि वो अच्छे अंक प्राप्त करें, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? Especially always focused on your dreams, goals and don't be distracted फ़ोन से स्पेशली। और आपने पूछा था कि मेहनत तो सब करते हैं, बट क्या ऐसा करना चाहिए,
तो हमेशा कुछ भी लर्न करो, स्पेशली उससे रिटन वे में लिख लिख के करना चाहिए रिवीजन, क्योंकि एज वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। इट्स लाइक अ मंत्र कि हाँ तुम लिख लिख के करोगे बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स तक तुम्हें पता लग जाएंगी। सो ऐसे ही अच्छी तरह से स्टडी करते रहें। तो अंत में आप फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगी, क्या गोल है आप? अभी तो करेंटली +1 में हूँ, तो अभी ये है कि +2 में भी इसी तरह टॉप करूँ, एंड आफ्टर दैट जेई के एंट्रेंस की भी साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो भी क्लियर करना है, एंड आईटी सेक्टर में जाना चाहूँगी। क्यों जाना चाहती हैं आप आईटी सेक्टर में? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है स्पेशली टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी यूज़ भी बहुत आ रही है। जो करंटली फेस चल रहा था वॉर का, उसमें मिसाइल्स वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है। सो सोसाइटी का वेलफेयर हो, कंट्री का वेलफेयर हो, तो आई थिंक दैट्स वाई। बहुत बहुत अच्छा लगा साइना जी आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू सर।